तो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हमको दो इक्वेशन दी हैं, इनका ग्राफ प्लॉट करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। तो हमको दो इक्वेशन दी हैं, इनका हमको ग्राफ बनाना है और इनके जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, इनकी लाइंस खींचेंगे, उससे एक ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस हम लोगों को निकालने हैं और ट्रायंगल को सेट करना है। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या है, ये जो इक्वेशंस दी हैं इनसे हम लोग पॉइंट्स निकालते हैं, जिन पॉइंट्स से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशंस क्या हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इनके हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हैं। तो पहली इक्वेशंस के पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, x और y। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इस इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगी ये इक्वेशन, x माइनस वाई बराबर माइनस 1 और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक, 12 को इधर शिफ्ट कर दिया, इसमें प्लस 1 को इधर शिफ्ट किया तो माइनस 1 हो गया। ठीक, अब x और y की वैल्यूज़ इसमें रखते हैं और निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कुछ रखें तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं और y की वैल्यू कुछ रखते हैं तो x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो x की वैल्यू 0, अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो गया, 0 माइनस वाई बराबर माइनस 1, तो y बराबर 1। ठीक, तो y की वैल्यू 1। अगला पॉइंट निकालना है हमको, तो y की वैल्यू 0 रख देंगे, y की वैल्यू 0 यहाँ पे रख देंगे, तो x की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो गया, x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। ठीक, तो x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। सिमिलरली यही हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए करते हैं, दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी x को एक बार 0 रखते हैं। तो x को एक बार 0 रखा तो क्या हो गया, 0 प्लस 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2 दैट इज़ 6, ये हो गया। अब एक बार x को y को 0 रखते हैं तो 3x प्लस 0, 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 12। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 12, तो 3x बराबर 12, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये x की वैल्यू हो गई। अब जो हमको ये वैल्यूज़ मिली, ये एक्चुअल में ये सोल्यूशन होती हैं इन इक्वेशन का। जो x बराबर 0 और y अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब जो ये वैल्यूज़ हमारी आई हैं, इनके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। तो मैंने ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं पहले से। ठीक है, तो अब हमारी जो पहली इक्वेशन है उसका पहला पॉइंट क्या है, एक्स वाई क्या है, 0,1। 0, जब x 0 है तो y 1 है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है 0,1। जब x 0 है तो y 1 है, तो x 0 है तो y 1 है, मतलब हमारा ये वाला पहला पॉइंट है। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है, 0,1। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, -1,0। जब x -1 है तो y 0 है, x -1 ये है और y 0 है। ठीक, तो ये हमारा अगला पॉइंट हो गया, ये वाला x -1 है और y 0 है, -1,0, ये वाला पॉइंट हो गया। तो इनको हम लोग मिला लेते हैं, इन पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं।
तो ये हैं हमारे पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट्स। तो ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये हमारी लाइन थी -1, 0 और 0, 1 वाली, और किस लाइन को, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 को रिप्रेजेंट कर रही। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन के हमारे पॉइंट क्या हैं? x, y क्या हैं? 0, 6 और 4, 0। तो हम लोग ये वाले पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पहले पॉइंट क्या हैं? 0, 6। जब x 0 है तो y 6 है, मतलब ये है हमारा पहला पॉइंट। तो जब x 0 है तो y 6 है, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया 0, 6। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन x is 4 y is 0। तो x 4 है और y 0 है, मतलब x 4 है और y 0 है, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया। इसको मार्क कर लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को 0, 6 और 4, 0, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? 4, 0। ठीक, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स जो हमारे 4, 0 है और 0, 6 है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 0, 6 और 4, 0। हमारी दूसरी वाली जो इक्वेशन थी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को रिप्रेजेंट कर रही। ठीक है, तो हमको बताना था इस क्वेश्चन में डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो हमको क्वेश्चन में क्या बताना था? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। तो इसमें हमको बताना था एक ट्रायंगल जो बन रहा है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने और ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B, ये पॉइंट है हमारा C। तो ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब हमको ट्रायंगल के वर्टिसेस के पॉइंट निकालने हैं और ट्रायंगल को सेट भी करना है हमको। तो ट्रायंगल को हम लोग सेट कर देते हैं, हमारा ये ट्रायंगल बन गया। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब हम लोगों को ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक तो ये कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा हमारा? ये बी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? 3 और 2। यहाँ से इसकी डिस्टेंस 2 है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 3 है, तो क्या लिख लेंगे इसका कोऑर्डिनेट? 2, 3। ठीक, ये पॉइंट कौन सा है? 4, 0। ये पॉइंट कौन सा है हमारा? -1, 0। तो हमारे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आ गए ट्रायंगल के? कोऑर्डिनेट्स A है हमारा -1, 0, B है हमारा 2, 3 और C है हमारा 4, 0। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है गाइस, तो यही हमको निकालना था कि जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और ट्रायंगल को सेट करना है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइस।